नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के बारे में। इस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ओटीआर क्या है, ओटीआर फॉर्म कैसे भरना है, ओटीआर भरने की अंतिम तारीख क्या है, ओटीआर के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और भरते समय आपको क्या गलती नहीं करनी है। इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर। आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका स्क्रीन आपको दिखेगी। अभी हम आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाले हैं। तो ये आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट है। जब लोड करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपका पेज खुलता है। वहां पर आपको जाना है और क्लिक करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर में। जैसे ही आप ओटीआर पर क्लिक करते हैं तो वहां पर एक पेज खुलता है इस प्रकार का और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछता है कि क्या आपके पास पीटी 2025 का पंजीकरण संख्या है। तो यहां पर दो ऑप्शन है, या तो यस या तो नो। जब आप यस कर देंगे तो यहां पर फिर पूछेगा कि इंटर पेट रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर यहां पर आपको पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर आपको ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जहां से आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। फिर आपको फॉर्म भर पाएंगे। तो पेट रजिस्ट्रेशन वाला मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने क्या होगा, पेट का रजिस्ट्रेशन 2025 आपके पास नहीं है तो इस प्रकार का आपका एक फॉर्म खुलेगा जहां पर आपको यहां इस फील्ड में मोबाइल नंबर भरना है। फिर आपको उसको वेरीफाई करना है ओटीपी के द्वारा। फिर यहां पर आपको ईमेल आईडी भरनी है, फिर उसको वेरीफाई करनी है ओटीपी के द्वारा। फिर आपका नाम होगा, कैंडिडेट्स नेम। फिर आपका दोबारा नाम भरना होगा ताकि आपकी स्पेलिंग वेरीफाई हो सके। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, जेंडर भरना होगा, फादर नेम भरना होगा, मदर नेम भरना होगा, अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। फिर इसके लिए जो आपकी सबसे बेसिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो है आपकी हाई स्कूल। हाई स्कूल आपने कौन से बोर्ड से किया है वो सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करनी है। रोल नंबर यहां पर भरना है। फिर आपको डिसाइड सेलेक्ट करना है कि परसेंटेज सिस्टम था आपने जब एग्जाम दिया था या ग्रेड सिस्टम था। उसके आधार पर फिर आपको यहां पर ऑब्टेन्ड मार्क्स भरने हैं और टोटल मार्क्स भरने हैं। फिर वो आपका यहां पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहां पर आपको एड्रेस डिटेल्स भरनी होंगी, नेम, केयर ऑफ, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर। अगर आप गांव से हैं तो आप यहां पर गांव का नाम लिख सकते हैं और स्ट्रीट नंबर यानी कि पोस्ट ऑफिस नंबर, लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी जो भी है वो आप यहां भरेंगे, स्टेट नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम और पिन कोड। अगर आप यही सेम रखते हैं मेलिंग एड्रेस तो सेम एज परमानेंट कर देंगे, या फिर आप कहीं पर रेंट पे रहते हैं या टेम्परेरी रहते हैं तो यहां पर आप उसको अलग से भर सकते हैं। एडिशनल डिटेल में आपको क्या करना है, सेलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहां पर स्टार नहीं लगा है। जहां जहां पर स्टार लगा है वो आपके कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर भरना है, सेलेक्ट वन डॉक्यूमेंट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। तो यहां पर कोई एक आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, फिर उसका डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जिससे वो वेरीफाई होगा, ठीक है। फिर यहां पर आपको फोटो और सिग्नेचर भरने हैं। फोटो सिग्नेचर, फोटो आपकी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 4.5 सेंटीमीटर की हाइट में होनी चाहिए। सिग्नेचर आपके 1.5 सेंटीमीटर हाइट में और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े होने चाहिए। यहां पर लिखा है कि अभ्यर्थी अपना पूरा नाम हिंदी में स्पष्ट एवं पठनीय हस्तलिपि में लिखकर उसके ऊपर हस्ताक्षर करें तथा उसे स्कैन करके अपलोड करें। कैंडिडेट शैल राइट देयर फुल नेम इन हिंदी इन क्लियर एंड लिजिबल हैंड राइटिंग, साइन अबव इट, स्कैन द डॉक्यूमेंट एंड अपलोड इट। यानी कि सिग्नेचर से पहले आपको अपना नाम लिखना है नीचे, फिर ऊपर स्पेस दे के आपको थोड़ा अपना सिग्नेचर लिखना है। तो अगर आपका नाम और सिग्नेचर एक जैसा है तो आप सेम कर सकते हैं, या अलग है तो सेम कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर आपसे घोषणा पत्र आपका आता है, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रदान की गई समस्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, सही एवं पूर्ण है। फिर यहां पर एक दूसरी भी घोषणा है कि मैं यह घोषणा करता या करती हूं कि मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया अथवा गलत भ्रामक जानकारी नहीं दी है। अगर कोई तथ्य जानकारी भ्रामक पाई जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त किए जाने सहित आयोग द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को मैं स्वीकार करूंगा या करूंगी। तो ये आपकी डिक्लेरेशन होगी, आपका शपथ पत्र होगा।
फिर यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट में जाएगा। फिर इंटर वेरिफिकेशन कोड आपका जो यहाँ पर दिख रहा है वो आपको कोड डालना है, फिर सबमिट कर देना है और आपको फॉर्म प्रिंट कर लेना है। कोई फीस आपको यहाँ पर नहीं भरनी है इस फॉर्म के लिए, ओटीआर के लिए। ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आने वाले जितने भी फॉर्म होंगे ये ओटीआर नंबर से ही भरे जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने 2025 का पीईटी एग्जाम नहीं दिया था और उनके पास पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उनके लिए ये प्रोसेस थी। अगर किसी के पास पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैसे करेगा, तो वो यहां पर सेलेक्ट करेगा यस, और आगे की प्रोसेस क्या है वो मैं स्क्रीनशॉट के द्वारा आपको दिखाऊंगा। तो जब आपने यस कर दिया तो यहां पर आपको ये इस प्रकार की स्क्रीन खुली होगी जहां पर आपको अपना पीईटी नंबर डालना होगा और फिर आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी के लिए आपको इस प्रकार की स्क्रीन खुली होगी जहां पर आपके मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट दिखेंगे, आगे XX लिखा होगा, और जो ओटीपी है आपका 5 मिनट के लिए वैलिड होगा। वो टाइम भी दिखाएगा कि कब तक वैलिड है। फिर यहां पर ओटीपी डाल देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा आपका, अगर आपने सही ओटीपी डाला है। फिर यहां पर मोबाइल नंबर आपका अगला पेज खुलेगा जहां पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड दिखाएगा, लेकिन ईमेल आईडी अगर आपने पीईटी में भरी थी तो वो यहां पर शो करेगी, लेकिन उसको भी आपको वेरीफाई करना होगा। क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल। फिर यहां पर आपका पीईटी वाला नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी आदि यहां पर शो करेगी। हाई स्कूल नंबर जो आपका फॉर्म और नंबर थे वो भी यहां पर शो करेंगे पीईटी वाले। एड्रेस भी आपका पीईटी वाला शो करेगा और आप चाहें तो उसको बदल भी सकते हैं एड्रेस को, ठीक है। और इसके अलावा आपको फिर यहां पर एक चीज और देखनी होगी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर ओटीआर, यहां पर पीईटी वाला आपको नहीं दिखेगा कोई भी, आपको दोबारा ये सेलेक्ट करना होगा और भरना होगा। अपलोड फोटो और सिग्नेचर ये भी आपको नए भरने होंगे, पीईटी वाले यहां पर आपको शो नहीं करेंगे। फिर वही प्रोसेस है आपका कि एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, वेरिफिकेशन कोड आपको डाल लेना है जो कैप्चा कोड दिख रहा है, फिर आपको सबमिट फॉर्म कर देना है और आपका ये फॉर्म भर जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। ओटीआर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा ही अब आप पेट 2026 का और आने वाली सभी भर्तियों का फॉर्म भर पाएंगे। यूपीएससी के जितने भी पेपर होने वाले हैं तो पीईटी तो अभी से आप भरना शुरू कर दीजिए। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट बाकी हैं तो उनको कंप्लीट कर लीजिए और ये फॉर्म भर दीजिए। और कोई गलती मत करिएगा क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और एडिट करने का ऑप्शन आपके पास ज्यादा नहीं होंगे, तो बहुत देखभाल करके और ऐसे कैफे पर जाके भरवाइएगा अगर आप स्वयं नहीं भर सकते हैं जहां पर आपकी जानकारी सही तरीके से लिखी जाए। और अभी भीड़ कम है तो आप अभी भर दीजिए, बाद में वेबसाइट पर बहुत लोड आएगा। जब पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पीईटी फॉर्म आ जाएगा 2026 का, फिर तब आप नहीं भर पाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा ओटीआर भर दीजिए। लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, जितनी भी भर्तियां होती हैं लोअर पीसेस की, सब यूपीएससी ही कराता है। ग्रुप सी की सभी भर्तियां तो उनके लिए ऑफिशियल जॉब होती हैं, वहां के लिए आपको ये भरना जरूरी है। अब आपसे बात कर लेते हैं कि ओटीआर क्या है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको सभी फॉर्म के लिए भरना होगा यूपीएससी के द्वारा जितनी भी भर्तियां होंगी। ओटीआर फॉर्म कैसे भरना है ये मैंने आपको बता दिया है। ओटीआर भरने की अंतिम तारीख क्या है, तो कोई भी अंतिम तारीख नहीं है ओटीआर भरने की, आप कभी भी भर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भरिए। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास जरूर सेव करके रखिएगा। मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फोटो क्लिक कर लीजिएगा, प्रिंट आउट करा के लिख लीजिएगा, किसी को मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपकी चैट में वो बना रहे। ओटीआर के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं तो आपको मैंने बता दिया है। एक तो हाई स्कूल का आपका जो डिटेल है वो भरनी होगी अगर आपने पीटी का फॉर्म नहीं भरा था तो, और पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो, और एक आपको अपनी आईडी भरनी होगी तो उसकी डिटेल आपको भरनी होगी। आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी और इसके अलावा आपको अपना सिग्नेचर विद नेम अपलोड करना होगा। भरते समय क्या गलती ना करें, कोई भी जल्दबाजी ना करें, बहुत देखभाल करके फाइनल सबमिट करें ताकि आपको बार बार ये फॉर्म एडिट करने की आवश्यकता ना पड़े और आपका एक बार में काम हो जाए। जल्दबाजी मत करिएगा और आसानी से आपका काम हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आपको पीईटी 2026 का फॉर्म भी दिखने वाला है, ठीक है। पीईटी 2026 का फॉर्म भी दिखने वाला है और इसके द्वारा आपको फिर से बीडीओ बीपीओ की भर्ती देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको एक लेखपाल की भर्ती और देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। पीईटी 2026 के द्वारा जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिलेगी और भी बहुत सारी भर्तियां आपको पीईटी 2026 से देखने को मिलेंगी। अब आयोग बहुत फास्ट हो गया है, आपके लिए बहुत जल्दी एग्जाम करवा रहा है, बहुत जल्दी रिजल्ट दे रहा है, तो इससे आपकी तैयारी में कोई विलंब नहीं करना चाहिए आपको और तैयारी हमेशा करनी चाहिए।
अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीटी 2026 की तैयारी करने वाले हैं, या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी का कंटेंट हमारे पास विधिवत उपलब्ध है, जिसमें हम आपको थ्योरी, वन लाइनर्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज उपलब्ध करवाते हैं, जिसका आप हमारे चैनल पर डेमो भी देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं जहां पर हम आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, अपने एग्जाम के अनुसार आप वहां पर मैसेज करिए, अपने एग्जाम का नाम लिखिए और हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए, अपनी परीक्षा के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़िए। बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाले हैं, रिवीजन के साथ मिलेंगे और लगातार आपको एग्जाम के तक हम आपको कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। एक बार आपको कुछ उपलब्ध करा दिया और आपसे पल्ला झाड़ लिया, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको लगातार पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर उपलब्ध करवाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ओटीआर फॉर्म भरना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या सीधे आप वेबसाइट ऑफिशियल जा सकते हैं। यूपीट्रिपलएससी की गूगल पर डालेंगे तो भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। बहुत आसान है फॉर्म भरना, आप स्वयं भी भर सकते हैं घर पर, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी फोटो सही तरीके से अपलोड करिएगा, सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड करिएगा और हर एक जानकारी सही तरीके से अपलोड करिएगा। अगर आपको नहीं जानकारी है तो फिर आप कैफे का सहारा ले सकते हैं, या आपके घर में कोई थोड़ा डिजिटली एक्टिवेट साक्षर व्यक्ति है तो उससे भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं स्क्रीन पर। आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अभ्यर्थी को ओटीआर हेतु केवल एक बार पंजीकरण करना होगा। भविष्य में सभी आवेदनों के लिए उक्त ओटीआर आईडी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। ये नहीं कि पड़ोसी की ईमेल आईडी लगा दी, पड़ोसी का मोबाइल नंबर लगा दिया, अपना लगाइएगा जो आपके पास हमेशा रहे आगे आने वाले कुछ वर्षों तक। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको बता दी गई है किस प्रकार से आप ये फॉर्म भर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल पर जो कंटेंट है उसके द्वारा आप अपना रिवीजन करते रहिए। आपको बहुत सारा लाभ होगा और परीक्षा में आपको फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।